उत्साह परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम सावन भादों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन पे चर्चा करेंगे, जो एक तरीके से हर स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन लिए होते हैं। कई बार इनको लेकर एक जैसे नाम हो जाने की वजह से छात्रों में अधिकतर क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। टाइटल आप देख पा रहे होंगे सावन भादो, और सावन भादो से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, सावन भादो कड़ाइयाँ, सावन भादो झील, सावन भादो नहर, जितने भी सावन भादो को लेकर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान मैप के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखिए अजमेर। अजमेर में सावन भादो हिंडलो उत्सव, सावन भादो हिंडलो उत्सव, हिंडे का मतलब होता है झूला। एक तरीके से झूलों को लेकर सावन भादो नाम से हिंडलो जो उत्सव मनाया जाता है वो हमारे कहां पर मनाया जाता है, अजमेर में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है, अजमेर में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हिंडलो उत्सव, सावन भादो हिंडलो उत्सव है, वो हमारे राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है, अजमेर में मनाया जाता है। उसके बावजूद देखिए सावन भादो उद्यान या सावन भादो जो गार्डन है वो हमारे जयपुर में है, और जयपुर में भी ये रामनिवास बाग में है। कहां पर है, रामनिवास बाग जयपुर में है हमारे सावन भादो उद्यान। उसे अगर आगे अपन चले तो ये गिलहरी के समान आकृति लिए हुए हमारा जिला है भरतपुर, और भरतपुर में है सावन भादो महल। भरतपुर में भी एक तरीके से जल महलों के नाम से जाना जाता है डीग। उस डीग में ये जल महल बना हुआ है। डीग में क्या बना हुआ है, सावन भादो जल महल। इसे आगे देखिए बीकानेर, बीकानेर में है हमारे सावन भादो कड़ाइया। और बीकानेर में कहां पर है, तो बीकानेर में है ये देशनोक में। कहां पर है, देशनोक। और देशनोक एक तरीके से करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर। देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है, जो ही हम करणी माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे दाहिने तरफ बड़े बड़े पिंजरों में दो कड़ाइयां रखी हुई है, श्रावण और भादो। तो ये जो कड़ाइयां है सावन भादो, वो देशनोक मंदिर में करणी माता के मंदिर में रखी हुई है, जो एक तरीके से सावन भादो कड़ाइयों के नाम से जानी जाती है। और करणी माता के बारे में आपको पता ही है, इन्हें चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनके चूहों को वहां पर काबा नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है, काबा। तो चूहों वाली देवी देशनोक करणी माता जहां पर रखी हुई है सावन भादो कड़ाइयां। क्या रखी हुई है, सावन भादो कड़ाइयां। आगे देखिए मित्रों जोधपुर, जोधपुर में है हमारे सावन भादो झरना। जोधपुर में क्या है, झरना। अब सावन भादो बरसेंगे तो झरने कहां पर होंगे, जोधपुर में होंगे। कहां पर होंगे, जोधपुर में। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सावन भादो जो झरना है वो कहां पर है, जोधपुर में। नीचे देखिए सिरोही, सिरोही में है सावन भादो झील। सिरोही में क्या है, सावन भादो झील। और हमारे राज्य की सबसे ऊंची जो झील है, ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील, वो भी कहां पर है, सिरोही में। और सिरोही में भी कहां पर है, माउंट आबू। माउंट आबू में नक्की झील है, जो एक तरीके से सर्दियों में जम जाती है। इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा इस झील को खोदकर बनाया, और ये राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। लेकिन सावन भादो झील पूछे, सावन भादो झील पूछे तो सावन भादो झील कहां पर है, सावन भादो झील है हमारे सिरोही में। आगे देखिए अब बच गया कोटा। कोटा में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। सावन भादो नदियां कोटा में है, सावन भादो बांध कोटा में है, सावन भादो नहर भी कोटा में है, और सावन भादो परियोजना भी क्या है, कोटा में है। तो इसको देखिए हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, भाई नदियां बहेगी, नदियां बहेगी तो हम नदियों पे क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। और उन बांधों से हम क्या निकालेंगे, नहरें निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
नहरें निकालेंगे और उन नहरों को निकालने के लिए हम परियोजनाएं चलाएंगे। क्या चलाएंगे? परियोजनाएं चलाएंगे। तो आप इस तरीके से कोटा से संबंधित सावन भादो के जो चारों फैक्ट है वो आराम से याद रख सकते हैं। देखिए, नदियां होगी, नदियां बहेगी, तो नदियों पे हम क्या बनाएंगे? बांध बनाएंगे। और बांध से क्या निकालेंगे? नहरें निकालेंगे। और नहरों को निकालने के लिए हम परियोजनाएं चलाएंगे। तो सावन भादो नदियां, सावन भादो बांध, सावन भादो नहर और सावन भादो परियोजनाएं, ये चारों ही फैक्ट है वो किससे जुड़े हुए हैं? कोटा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कोटा से जुड़े हुए। तो सावन भादो से संबंधित ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आगे देखिए मित्रों, ये तो मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब जो सावन भादो से संबंधित फैक्ट है उनको अगर अपन एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सावन भादो कढ़ाइयां, सावन भादो कढ़ाइयां, सावन भादो कढ़ाइयां कहां पर है? सावन भादो कढ़ाइयां मैंने आपको बताया मैप में। सावन भादो कढ़ाइयां कहां पर है? यह है हमारे देशनोक में। कहां पर है? देशनोक। और देशनोक है बीकानेर में। फिर मैंने आपको बताया सावन भादो झरना, सावन भादो झरना कहां पर है? जोधपुर में। जो ही सावन भादो बरसेंगे, सावन भादो बरसेंगे और बरसेंगे तो वर्षा तेज होगी तो पहाड़ों से क्या गिरेंगे? झरने गिरेंगे। और झरने कहां पर गिरेंगे? जोधपुर में गिरेंगे। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। किसी भी तरीके से हमें ध्यान में रखना है, हमें याद होना चाहिए, क्योंकि सावन भादो से संबंधित जो फैक्ट है वो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रखते हैं। तो किसी भी तरीके से आप याद कीजिए, हमें याद करना है इनको किसी भी। तो सावन भादो बरसेंगे तो क्या होगी? वर्षा। और वर्षा से झरने बनेंगे। और झरने कहां पर बनेंगे? जोधपुर में। अब देखिए, सावन भादो झील क्या है? झील। और झील है हमारे अचलगढ़ में। कहां पर है? अचलगढ़। और अचलगढ़ सिरोही में। सावन भादो झील कहां पर है? अचलगढ़ सिरोही में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर सावन भादो महल, महल है डीग में। और डीग को देखो जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जल महलों की नगरी। और वहीं पर हमारे स्थित है सावन भादो महल। क्या है? सावन भादो महल। सावन भादो महल जो कि डीग भरतपुर में है। कहां पर है? डीग भरतपुर में। ये ध्यान में रख सकता है। इसके अलावा देखिए, सावन भादो जो उद्यान है, बाग है, वो कहां पर है? सावन भादो उद्यान है वो हमारे रामनिवास बाग, जयपुर में रामनिवास बाग है, वहां पर सावन भादो उद्यान है। और ये देखिए, सावन भादो का आप चित्र भी देख पा रहे होंगे, पिक्चर भी उसकी देख पा रहे होंगे। ये सावन भादो हमारे कहां पर है? सावन भादो उद्यान जयपुर में है। आगे देखिए, सावन भादो हिंडोला उत्सव। सावन भादो हिंडोला उत्सव कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर। और सावन भादो नदियां कहां पर है? कोटा। और सावन भादो बांध कहां पर है? कोटा। इसके संबंध में मैंने आपको बताया, देखिए नदियां बहेगी। सावन भादो क्या बहेगी? सावन भादो में क्या बहेगी? नदियां बहेगी। और नदियां बहेगी तो हम नदियों पे क्या बनाएंगे? बांध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बांध बनाएंगे। और बांध बनाने के बाद इन बांधों से हम नहरें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नहरें निकालेंगे। और नहरें निकालने के बावजूद हम इन नहरों को परियोजनाओं से जोड़ेंगे या परियोजनाओं के द्वारा इन नहरों का निर्माण करेंगे। तो ये सारी बातें, यानी सावन भादो नदियां, सावन भादो बांध, सावन भादो परियोजनाएं और सावन भादो नहरें, ये सारी की सारी चीजें कहां पर है? हमारे कोटा में है। कहां पर है? कोटा। और कोटा में देखिए सावन भादो, सावन भादो। तो सावन भादो से संबंधित चारों फैक्ट कोटा में है। क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, नदियां। नदियां कहां पर है? कोटा में। और नदियों पे हम क्या बनाएंगे? बांध। तो सावन भादो बांध कहां पर है? कोटा में। और बांधों से हम नहरें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नहरें। तो सावन भादो नहरें भी कहां पर होगी? कोटा में। और ये परियोजना यानी सावन भादो जो परियोजनाएं है वो भी कहां पर है? हमारे कोटा में है। तो देखिए, सावन भादो नदियां कोटा, सावन भादो बांध कोटा। और ये देखिए, सावन भादो जो बांध है उसका चित्र आप देख पा रहे होंगे। तो सावन भादो
ये बांध का चित्र है आपके सामने, जो कहां पर है, हमारे कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। एक बात ये ध्यान में रखनी है आपको, इसके अलावा सावन भादो नहरें कोटा में है और सावन भादो परियोजना भी कहां पर है? कोटा में। तो ये थे मित्रों सावन भादो से संबंधित 10 फैक्ट, जिनमें सावन भादो को लेकर बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए, इनको अगर अपन एक बार याद करने की दृष्टि से दोबारा देखने की कोशिश करें तो देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं सावन भादो, सावन भादो। अब सावन भादो में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सावन भादो हिंडलो उत्सव। क्या पढ़ा? हिंडलो हिंडलो उत्सव। तो सावन भादो हिंडलो उत्सव कहां पर मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? अजमेर में। उसके बावजूद मैंने आपको बताया सावन भादो महल, और महल कहां पर है? डीग भरतपुर में। कहां पर है? डीग भरतपुर में है हमारे यहां महल। उससे नीचे अगर अपन चले तो कोटा में आ जाओ। अब कोटा में देखो, सावन भादो एक तरीके से नदियां कोटा में है, सावन भादो बांध कहां पर है? कोटा में है, और सावन भादो नहरें कहां पर है? कोटा में है, और सावन भादो परियोजनाएं ये भी कहां पर है? कोटा में है। उससे आगे चले तो जोधपुर, ये सारी चीजें कोटा में है। जोधपुर से पहले सिरोही ले लेते हैं। सिरोही में क्या है? झील है। सिरोही में क्या है? सावन भादो झील है। और जोधपुर में क्या है? झरना है। जोधपुर में क्या है? झरना है। सावन भादो झरना कहां पर है? जोधपुर में। और सावन भादो की जो कढ़ाइयां है, क्या है? कढ़ाइयां है, वो हमारे देश नोक बीकानेर में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने थे सावन भादो से संबंधित। एक छोटी सी क्लास के दौरान हम लोगों ने सावन भादो से संबंधित सारे फैक्ट आपको समझाने की कोशिश की। धन्यवाद।